रिव्यू। तो आज मैं क्वेश्चन करेंगे जेई मेन 2020 से। काफी अच्छा क्वेश्चन है और मैं बोलूंगा कि दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ जेई मेन। इनफैक्ट एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं कभी आज तक, तो बहुत टफ क्वेश्चन है। काफी कंसेप्चुअल है, बहुत सारे कंसेप्ट यूज होंगे इसमें। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें और आपको कंसेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज, सैटेलाइट ऑफ मास m is launched vertically upward with initial speed u from the surface of earth। तो सरफेस अर्थ से एक सैटेलाइट को ऊपर की तरफ लॉन्च कर दिया गया कुछ u स्पीड से। आफ्टर इट रीचेज हाइट r पहुंच गया तो कुछ देर बाद ये ऊपर चला गया, यहाँ पहुंच गया, डिस्टेंस r कवर कर लिया इसने। इट इजेक्ट्स ए रॉकेट ऑफ मास m by 10 so that subsequently सैटेलाइट मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अब जैसे ही यहाँ पहुंचा तो यहाँ कुछ ऊपर जा रहा था और अगले ही मूवमेंट पे ये कुछ ऐसे मूव करने लग गया। इसने अपना ऑर्बिट पकड़ लिया, घूमना शुरू कर दिया ऑर्बिट में इसी जगह पे। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने के लिए इसने सैटेलाइट को एक पीछे रॉकेट को लॉन्च किया ताकि अपनी डायरेक्शन देख सकते हैं। इसके पास डायरेक्शन, इसके पास ऊपर की तरफ थी कुछ, और अगले मोमेंट पे कुछ इधर डायरेक्शन हो गई। तो अपनी डायरेक्शन बदल ली इसने उसको लॉन्च करते हुए। तो हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉकेट की कितनी रही होगी। तो अभी इसमें ये चेक करना पड़ेगा कि रॉकेट को लॉन्च कहाँ करेगा और फिर तमाम चीज़ देखनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं बात करता हूँ इनिशियली क्या हो रहा है। तो इनिशियली यहाँ से फेंका और यहाँ पहुंच गया, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स पे एनर्जी कंजर्व करता हूँ। तो माइनस g m m/r, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, प्लस हाफ mv², यहाँ की काइनेटिक एनर्जी। बाद में यहाँ की बात करते हैं, तो माइनस g m m/2r, सेंटर से डिस्टेंस 2r हो जाएगा ये, प्लस हाफ mv²। तो ये हो जाएगा g m m/2r प्लस हाफ mu² v²। ये माइनस में आएगा तो m से m कट गए सारे, तो v निकल के आ जाएगा √u² माइनस g m/2 भी कट जाएगा ये। तो इतनी स्पीड आ जाएगी उस पॉइंट पर। ठीक है, अब क्या करेगा देखते हैं। अब इसको एक पार्टिकल फेंकना है। अच्छा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा बिकॉज जो भी वहां पे काम हो रहा है वो पार्टिकल और इसके बीच की बात है। मतलब ये जो फेंका इसने, वो इन दोनों का इंटरनल मैटर है कि उसने फेंका पार्टिकल को, पार्टिकल ने उसको धकेला। इसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, मोमेंटली है। तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो मोमेंटम इसका ऊपर की तरफ था इनिशियली, और फाइनली इसका मोमेंटम इस तरफ है। तो पार्टिकल को ऐसे फेंकना है जो सब कुछ कंजर्व रखे। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि पार्टिकल को इसने कुछ इजेक्ट किया इस तरफ, m/10 मास के पार्टिकल को। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जस्ट वेट मोमेंट। तो इसने इस तरफ उसको इजेक्ट किया। ठीक है, तो इस पार्टिकल के पास दोनों कंपोनेंट्स होंगे। इसके इसके पास कुछ v y में भी होगा और कुछ v x में भी होगा, है ना। तो मैं मोमेंटम कंजर्व करता हूँ, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल करता हूँ। मैं पहले करता हूँ मैं y में। तो y में मोमेंटम पहले की सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे सिस्टम की। सिस्टम में पहले ये पार्ट रॉकेट को छोड़ने से पहले सिर्फ जो ये सेटेलाइट थी वो जा रही थी ऊपर v स्पीड से, जो स्पीड हमने निकाली है। तो पहले स्पीड थी m/v वाई डायरेक्शन में। बाद में रॉकेट की सारी स्पीड x में हो गई, है ना। तो कुछ नहीं बची, तो ये मैंने लिखा रॉकेट का सेट और सेटेलाइट का। रॉकेट की थी नहीं, रॉकेट उस सेटेलाइट के अंदर ही था। बाद में रॉकेट की स्पीड कुछ हो जाएगी m/10 इंटू v/, ये हो गई इस रॉकेट की, जो हमने ऊपर की तरफ मान लिया v/, स्पीड होगी उसकी। और सेटेलाइट की स्पीड 0 हो गई बिकॉज सेटेलाइट ऊपर नहीं जा रहा, सेटेलाइट अब मुड़ गया, x में चला गया, v1 स्पीड हो गई। तो सेटेलाइट के पास कोई स्पीड नहीं है y में। तो अगर हम यहाँ से v/, निकालें तो हो जाएगी 10v के बराबर। तो ये जिस रॉकेट को छोड़ा गया उसका y का मोमेंट निकल के आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं x की। x में क्या मोमेंटम था, तो मोमेंटम p इनिशियल फिर से इक्वल टू p फाइनल, x की बात कर रहा हूँ मैं, x में।
तो रॉकेट छोड़ने से पहले सैटेलाइट तो सिर्फ ऊपर ही जा रही थी v स्पीड से, तो एक्स में कोई मोमेंटम नहीं था, तो एक्स मोमेंटम था जीरो। बाद में कितना होगा? बाद में मोमेंटम जो सैटेलाइट का वो इधर आ जाएगा। सैटेलाइट का मास देखते हैं कितना होगा। सैटेलाइट का मास पहले m था और इस m/10 का एक रॉकेट छोड़ दिया, तो बचेगा कितना? अब बचेगा m-m/10। तो सैटेलाइट के पास बचेगा m9m/10। तो मोमेंटम होगा इसका 9m/10 इंटू v1, राइट की तरफ, है ना। और जो रॉकेट है उसका मोमेंटम मैंने पीछे एक्स मान रखा है vx, तो मोमेंटम इसका लिखता हूँ मैं -m/10 इंटू vx। ठीक है, तो vx निकल के आएगा 9 इंटू वी वन। अब वी वन कितना होगा? हमें पता है कि वो अब नए ऑर्बिट में घूमने लग गया सब्सिक्वेंटली। सैटेलाइट मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो जहां था रेडियस पे तो वहीं घूमने लग गया। तो ऑर्बिटल स्पीड जो होती है किसी भी ऑर्बिट में वो होती है g m/r। आर होता है सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे v1 2r होगा फिक्स है, तो हो जाएगा 9 g m/। तो ये उसकी एक्स की स्पीड होगी उस रॉकेट की जो फेंका गया है। और वाई की हमने निकाली ली। हमको अब इन सबका नेट ढूंढना है। हमको निकालना क्या? काइनेटिक एनर्जी निकालना है, रॉकेट कितनी होगी। ठीक है, तो उसको हम फर्दर अब आगे सॉल्व करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी रॉकेट की। रॉकेट के पास दो स्पीड्स है, एक स्पीड वाई में भी है, एक स्पीड एक्स में भी है। तो नेट स्पीड कुछ ये होगी, जो हो जाएगी √v x² प्लस vi²। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी हाफ m/10 इंटू v²। दैट मीन्स की हाफ m/20 इंटू v² हो जाएगा vx² प्लस vy²। ये सारी वैल्यूज पुट करनी होंगी। m/20 vx² होगा 81 gm/2r प्लस vy² ये होगा 10 v²। फिर से वैल्यू पुट होगी m/20 81 gm/2r प्लस 10, ये v² पुट होगा यहाँ से जो निकाला था भी, ये 10u² माइनस gm/r। तो ये m/20 इंटू ये हो जाएगा 81 gm/2r प्लस 10u²। इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये 100 हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि 10 वी वाई का स्क्वायर किया है तो ये 100 हो जाएगा। तो दिस इज 100 एक्चुअली। 100u² माइनस 100 gm/r इज इक्वल टू m/20, तो 100u²। और यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं gm/r इन दोनों से। तो अब सिर्फ सॉल्व करना है आपको। तो बचेगा ये 81/2 माइनस 100, तो हो जाएगा ये m/20 100u² प्लस gm/r। तो ये आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस 119/2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से 100 कॉमन निकाल लेते हैं। 100 बाहर आ जाएगा, m/20 इंटू u² माइनस 119 gm/r भी है, gm/r/200। तो हो जाएगा m/5m इंटू u² माइनस 119 m/200। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन देखते हैं क्या है इसका। 5m सी डी तो नहीं है। हाँ, तो ऑप्शन का बी जो है सही हो जाएगा। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, उस मेंस के 2-3 मिनट में इस क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको टफ कैटेगरी में डाला। टफेस्ट बोल सकता हूँ मैं। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसमें कि रॉकेट को कैसे फेंकते हैं, कैसे लॉन्च करते हैं एक्चुअली। जब रॉकेट को भेजते हैं तो कैसे उसको लॉन्च करते हैं कि वो अपने ऑर्बिट को चेंज कर पाता है।
तो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा, तो वीडियो पे कमेंट जरूर करें, और इस तरह की और वीडियोस के लिए और शानदार क्वेश्चंस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।